आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चंस। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 5 tan अल्फ़ा इक्वल टू 4 हो, यदि 5 tan अल्फ़ा इक्वल टू 4 हो तो दिखाए कि 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बटा 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/6 हो। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इतना की वैल्यू आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको आप सॉल्व करो, और जो इसका आंसर आएगा ना वो 1/6 आएगा। यही आंसर दे रखा है। अर्थात ये जो पार्ट है ना इसको बोलेंगे हम लोग LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर? क्योंकि ये राइट में है इसलिए ये RHS कहलाएगा, ये लेफ्ट में है इसीलिए LHS कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। देखो यहाँ दिया हुआ है 5 tan अल्फ़ा इक्वल टू 4, 5 tan अल्फ़ा इक्वल टू 4 दिया हुआ है आपका ये। तो देखो ध्यान से, 5 को क्या करेंगे 4 के नीचे ले आएंगे, 5 को क्या करेंगे 4 के नीचे ले आएंगे, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? tan का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, P/B होता है। P के सामने क्या है 4 है इसलिए P की वैल्यू 4 हो गया। B के सामने क्या है 5 है इसलिए B के वैल्यू 5 हो गया। देखो P का मान पता है, B का मान पता है, H का मान ही पता नहीं है। क्या करेंगे, पहले H का मान का पता लगाएंगे। तीनों भाई भाई है, तीनों साथ में रहता है। ठीक है, तीनों बिछड़ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं होने देता है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तीनों को पहले एक साथ लाएंगे, तीनों को पकड़ के लाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, H की वैल्यू पता करेंगे। P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता नहीं है, H कहाँ न कहाँ भागा हुआ। तो क्या करेंगे, पहले H को खोज कर लाएंगे। तो आइए H का मान का पता लगाएं। तो कहाँ से पता लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय मुझे बोलता है H² इक्वल टू लंब का P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, ये बता रहा है। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है H² इक्वल टू P² प्लस B²। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, चलो P की वैल्यू कितना है आपका 4 है, P की जगह 4 डाल दो, और B की वैल्यू कितना है आपका 5 है, B की जगह 5 डाल दो। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। क्लियर? और 16 को 25 में ऐड करोगे ना, जोड़ोगे ना, तो 41 होगा, 41 हो जाएगा। और स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, आपको पहले से पता है ये बात। तो स्क्वायर हटा दो तो रूट लगा दो 41 में, तो रूट अंडर 41 हो जाएगा H की वैल्यू। तो H का पता लग चुका है, तो H का मान कितना हो जाएगा, √41। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, LHS को लेके चलेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, उसकी आंसर 1/6 आएगा। ठीक है, तो प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो चलो, तो LHS में बोल रहा है कि 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बटा 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू पता करो। तो क्या करेंगे, देखो 5 है तो 5 को जस के तस लिखो, डॉट का मतलब गुना होता है, आपको पहले से पता है। साइन का जो फार्मूला होता है P/H होता है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, डॉट का मतलब गुना, कॉस का मतलब B/H। सेम प्रोसेस नीचे अवेलेबल करो, सेम प्रोसेस नीचे है। ओके, इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझना है बस। अब क्या करो, तुम सभी का वैल्यू पुट कर दो। P का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 5 है, H की वैल्यू √41 है। ये तीनों का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो तीनों का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर दो। देखो P की जगह क्या करो, 4 डाल दो, क्योंकि देखो P का वैल्यू 4 है तो P की जगह 4 डाल दो, और H की वैल्यू √41 है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, B के वैल्यू 5 है, देखो B के वैल्यू 5 है, और H की वैल्यू √41 है। सेम प्रोसेस नीचे डाल दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्या करो, देखो 5 को 4 से गुना करो, 20 होता है, 5 का 20, माइनस है तो माइनस, 3 को 5 से गुना करो, 5 3 15 हो जाता है,
रूट 41 है पहले से, माइनस है तो माइनस, रूट 41 पहले से अवेलेबल है। सेम प्रोसेस नीचे है, 5 का 20 होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 होगा, प्लस है तो प्लस हो गया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन की नहीं, अगला स्टेप की ओर चलते हैं। देखो ऊपर जो है आपका भिन्न का घटाव है और नीचे भिन्न का जोड़ है, तो आपको आता ही होगा सेम का एलसीएम सेम होता है। रूट 41 का एलसीएम क्या हो जाएगा? रूट 41 हो जाएगा, और 20 माइनस 15 हो जाएगा, 20 माइनस 15 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ है आपको आता होगा, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, 9th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास भिन्न का जोड़ सिखाया जाता है। तो 20 में से 15 घटा दो तो कितना होता है? 5, 41 है तो 41 हो गया, और 20 और 10 मिलके 30 हो गया, 41 होता है 41 हो गया। आपको पता है 5/41 गुना कर देंगे और सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, रूट 41 या 30 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? देखो रूट 41 से रूट 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 30 6 मरतबे में कटेगा, इसलिए 1/6 आ गया। और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि भाई 1/6 ही लाना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्यापित करना है, दिखाना है मुझे कि इसको सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू है वो 1/6 लाना है, इसलिए मेरी वैल्यू 1/6 आ गया है। इसलिए हम कहेंगे क्या? ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, इसलिए लास्ट में लिख देंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है, प्रूव्ड। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? ओके, अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगली क्वेश्चन में क्या है। ठीक है? ओके, जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान। ओके चलो ध्यान से देखना अगली क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध करे कि, वही प्रोसेस है, वही क्वेश्चन है पिछले वाले, तो सिद्ध करे कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट 7 हो। अर्थात इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है वो रूट 7 आना चाहिए। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इजी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। ओके, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 है और कॉट का फार्मूला होता है b/p, आधार बटा लंब होता है। तो क्या करेंगे? देखो b के सामने 3 है, p के सामने 4 है, b के मान 3 हो जाएगा, p के मान 4 हो जाएगा, h का मान पता नहीं। आपको पहले से पता है कि तीनों भाई भाई है, तीनों साथ ही रहता है, तो h को खोज के लाएंगे कहीं से, h कहीं भागा हुआ है। आओ h का मान का पता लगाएं। तो कैसे पता लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प करके, उससे हेल्प मांगेंगे पाइथागोरस थ्योरम से और h की वैल्यू का पता लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम मुझे बोलता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। यही प्रोसेस लागू होगा, देखो ध्यान से। h², p की वैल्यू आपका 4 है, 4 डाल देंगे, और b की वैल्यू 3 है, 3 डाल देंगे, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 होता है, h² का मान 25 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नो प्रॉब्लम। ओके चलो सेम प्रोसेस देखो ध्यान से। यहाँ पे h² का मान 25 आ गया, और आपको ये भी पता है कि स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ जाता है, तो h पर से स्क्वायर हटा दो तो 25 पर रूट चढ़ जाएगा। रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो h का मान आ गया कितना? 5। अब यही 3 वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, यही 3 वैल्यू इसमें आपको डालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे? LHS को लेकर चलेंगे, उसका आंसर उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसका आंसर रूट 7 आता है तो LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। LHS क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका? h/b होता है
प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा का होता है आपका h बटा पी। सेम प्रोसेस नीचे है, सेक का h बटा बी, कॉसेक का h बटा पी। अब कुछ करना नहीं, वैल्यू को पुट कर देना है। h की वैल्यू आपका 5 है, b की वैल्यू आपका 3 है, h की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया से। ओके वही प्रोसेस नीचे करना है, 5/3 5/4। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे जो ऊपर है ना वो भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का घटाव है। 4 3 कैल्शियम 12 होता है, 4 3 12 हो गया, 5 चौका 20, 5 3 15 हो गया। वही प्रोसेस नीचे है, भिन्न का घटाव है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 20 15 35 होता है, 20 15 35 हो गया, और 20 में से 15 घटा दो 5 होता है, 12 है तो 12 हो गया। 35/12 गुने 12 सबसे नीचे जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 12/5 जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, 5 से 35 7 मर्द में कटेगा। ठीक है, इसलिए √7 हो गया। देखो 5 से 35 7 मर्द में कटेगा, इसलिए यहाँ पे √7 हो गया। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि √7 ही लाना है, √7 ही लाना है, इसीलिए मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया है √7। इसीलिए हम लोग लास्ट में कह देंगे कि जो LHS जो है वो RHS के क्या है, इक्वल है, इसलिए प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक समझ में? ओके, चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। जो अगला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा = x/y हो तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा = x/y हो तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा = x/y हो, और tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो p/b होता है, आपको पता है पहले से। p की वैल्यू आपका x है और b की वैल्यू आपका y है, h की वैल्यू पता करना है। तो कैसे h की वैल्यू पता करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस पर मैं पहले हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस पर मैं बोलता है h² = p² प्लस b²। ठीक है, तो h² देखो p की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, यहाँ पे आपका दे रखा है। तो x² प्लस y² आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर हटा दो तो रूट चढ़ा दो। तो h की वैल्यू हो जाएगा √x² प्लस y²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं अगली क्वेश्चन, अगले स्टेप। तो कहता है कि इसका मान पता करना है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। देखो p की वैल्यू भी पता, b की वैल्यू भी पता और h की वैल्यू भी पता, तीनों वैल्यू को याद कर लो। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, x sin थीटा प्लस y cos थीटा, x है तो x डॉट का मतलब गुना हो गया। sin थीटा का होता है p/h, cos का होता है b/h, y है तो y कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, कौन से वैल्यू को पुट करना है बताओ? बस 3 वैल्यू को याद करना है, p की वैल्यू, b की वैल्यू, h की वैल्यू। देखो p की वैल्यू x होता है, देखो यहाँ पे p की वैल्यू x है, और h की वैल्यू √x² प्लस y² है। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, y है गुना, b की वैल्यू y है, देखो b की वैल्यू y है, और h की वैल्यू ये वाला पार्ट है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, देखो x से गुना करो x² होता है, प्लस है तो प्लस, y को y से गुना करो y² होता है, यही प्रोसेस हो गया। ठीक है, सेम टू सेम लिख दिए। अब करना क्या है कि जो लगता है ना वो भिन्न का जोड़ लग रहा है दिखने से। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये आपका भिन्न का जोड़ है। सेम कैल्शियम सेम होता है, सेम कर दो, और x² प्लस y² s² प्लस y², ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है बताओ? नो प्रॉब्लम। ठीक है, और चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है और देखते हैं सॉल्व करके। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन में है। हम लोग 24 क्वेश्चन को देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है और क्या बताता है 24 नंबर क्वेश्चन, और देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ओके,
देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एम बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो, यदि साइन थीटा इक्वल टू एम बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। वही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको बोलेंगे LHS और उसको बोलेंगे हम लोग RHS। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मुझे ये आएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे सही है, प्रूव्ड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है m बट्टा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h, p के सामने m है, h के सामने ये है, इसलिए p का मान m हो गया, h का मान अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया। लेकिन देखो p का मान पता है, h का मान पता है, b का मान पता नहीं है, तो b भी इसका भाई है, b का मान का पता करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा b को। तो चलो खोजते हैं b को। तो b का कहाँ से खोजेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस प्रमेय पहले यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय मुझे बताता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये बताता है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस में। ओके, देखो h की वैल्यू आपको दिया हुआ है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो h की मान अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डाल दो। p की मान आपका m है और b का मान मुझे पता करना है, खोजना है b की वैल्यू। छोड़ दो 10 के 10। आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो कैंसिल कर दो, तो बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इधर बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? आपको ये भी पता है कि बराबर के इक्वल साइड में अगर दो सेम डिजिट का नंबर हो, साइन भी सेम हो, तो आपस में कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ भी एम स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एम स्क्वायर प्लस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। अगर यहाँ माइनस में रहता तो कैंसिल नहीं होता। यहाँ भी प्लस एम स्क्वायर, यहाँ भी प्लस एम स्क्वायर, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बच गया एन स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है कि स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर हटा दो b पर से, तो रूट एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, तो b की वैल्यू भी n हो गया। तो b की वैल्यू भी क्या हो गया? n हो गया। अब आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ 3 वैल्यू को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक वैल्यू p की वैल्यू, एक वैल्यू h, एक वैल्यू आपका b जो कि n अभी आया है। ओके, तो p की वैल्यू m है, h की वैल्यू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, b की वैल्यू आपका n है। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे LHS लेकर। LHS में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो LHS में दिया हुआ है ये वाला पार्ट्स, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? LHS से सॉल्व करेंगे। देखो LHS बोल रहा है कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा को सॉल्व करना है। साइन का फॉर्मूला p बटा h होता है, प्लस है तो प्लस, कॉस का होता है b बटा h, m है तो m कर दो, गुना है तो गुना कर दो। p की वैल्यू देखो m है, p की जगह m डाल दो, h की मान डाल दो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस, n है तो n, गुना है तो गुना, b की वैल्यू n, यहाँ देखो, यहाँ देखो, और h की वैल्यू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, m को m से गुना करो m स्क्वायर होता है, n को n से गुना करो n स्क्वायर होता है, ये 10 के 10 लिख दो। अब आपको ये देखने से लगता है भिन्न का जोड़, सेम सेम कैल्शियम सेम होगा, ऊपर वाला ऐड होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। अब यही आंसर हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि इसका आंसर कुछ और रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका हरों का परमेकरण करेंगे। तो इसका हरों का परमेकरण करेंगे। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो हरों का परमेकरण। ठीक है, तो समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो क्या करेंगे? हरों का परमेकरण करने पर, हरों का परमेकरण क्या होता है बताना सही, 9th में पढ़ चुके हो तुम। तो नीचे वाला सेम जो नीचे होता है ना, वही गुना के टर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वाला पार्ट उठा के
ये गुना के टर्म में 2 बार लिख दो, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हरों का परमेकरण। अब ध्यान से देखो ना, ऊपर को ऊपर से गुना करो, गुना करके देखो यहाँ पे गुना कर दिए, क्योंकि गुना है, भिन्न का गुना है। और ध्यान, और आपको ये भी पता होगा कि √2 को अगर हम लोग √2 से गुना करते हैं तो भाई 2 आता है, रूट हट जाता है। सेम टू सेम देखो ध्यान से, √m² प्लस n², √m² प्लस n² को गुना कर रहे हैं तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा m² प्लस n²। ऊपर भी m² n², नीचे भी m² n², दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यही। और यही हमको लाना है RHS में। आप देख सकते हो क्वेश्चन में, देखो ये वाला पार्ट है ना, दिया हुआ ना। ओके, तो आ गया ना पूरा प्रूव। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि पूरा आंसर आ गया सही सही, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आया? चले आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो किसका मान ज्ञात करना है, देखो cos A sin B प्लस sin A इंटू cos B का वैल्यू पता करना है। जहाँ बोल रहा है कि sin A का जो वैल्यू है 4/5 दिया हुआ है और cos B का वैल्यू आपका 12/13 दिया हुआ है। ध्यान देना इस दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 फिगर बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल दिया हुआ है, एक A एंगल, यहाँ B एंगल दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, पहला सवाल में बोल रहा है कि sin A का वैल्यू जो है वो 4/5 दिया हुआ है। तो इसके लिए एक फिगर बनेगा, ये वाला फिगर, ठीक है। ये फिगर बनेगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे A है ना, यहाँ पे आपका C रहेगा, ठीक है। ओके, sin A का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है। साइन का जो फार्मूला होता है P/H होता है, जो P के सामने 4 है ना तो P का मान 4 हो गया, और H के सामने H है ना 5 है ना तो H का मान 5 हो गया, ठीक है। B के मान पता नहीं है, मान पता कर लिए, 3 आ गया, ठीक। B की वैल्यू कैसे पता किए थे बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है h² = p² प्लस b²। h की वैल्यू देखो 5 है, 5 डाल दो इसमें, 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 जाएगा उधर, 25 में से 16 घटाओगे ना 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल होता है आपका 3, इसलिए यहाँ से आपका b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, b की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया इस वाले फिगर में, A वाले एंगल में, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो P की वैल्यू 4, H की वैल्यू 5, B की वैल्यू आपका 3 हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाले फिगर में चलेंगे। यहाँ पे cos B का वैल्यू दिया हुआ है 12/13। cos B का फार्मूला होता है B/H, B की वैल्यू 12 हो जाएगा, H की वैल्यू 13 हो जाएगा। तो P की वैल्यू पता करना है, तो P का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसमें। h² = p² प्लस b²। h की वैल्यू कितना है, 13 है, 13 है। p का वैल्यू पता करना है, b का मान 12 है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, p² प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा। 144 उठ के जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, 169 में से 144 घटाओगे ना तो 25 बनेगा। p² का मान आ जाएगा 25, तो p का मान होगा √25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो p का मान कितना हो गया आपका, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो बस आसान हो गया क्वेश्चन, इजी है। p के वैल्यू 4, h के वैल्यू 5, अब b के वैल्यू कितना आया था, इसमें 3 आया था। यहाँ पे p के वैल्यू कितना आया था, 5 आया था, और यहाँ पे b के वैल्यू 12 है और h की वैल्यू 13 है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि cos A और इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू cos B का मान पता करो। सबसे पहले क्या करो कि सभी का फार्मूला लिख दो। cos A का जो फार्मूला होता है ना B/H होता है, और साइन B का होता है
पी बटा एच लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार साइन का होता है पी बटा एच और कॉस का होता है बी बटा एच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चंस में, अब जो यहाँ पे ध्यान देखो, ये जो आपका वैल्यू है, ये जो ए वाला एंगल जो दे रहा है कॉस ए बोल रहा है ना, तो हम ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल ए पर बन रहा है, साइन ए है ना, तो यहाँ पे कॉस ए है, तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए इस फिगर की सहारा लेंगे। ठीक है, इस फिगर की सहारा लेंगे। ओके, तो बी की वैल्यू कितना है बताओ? यहाँ पे कितना निकाले थे? 3 निकाले थे, तो यहाँ पे 3 डाल दिए। और एच की वैल्यू कितना है बताओ? 5 है, तो 5 डाल दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। देखो डॉट का मतलब गुना हो गया। और साइन बी देखो ध्यान से, साइन बी है, जैसे ही बी देखोगे ना तो ये जो है ना बी पर एंगल बन रहा है, यहाँ देखो कॉस बी, तो अब ये वाला फिगर इसमें काम करेगा। ठीक है, तो पी बटा एच है, तो पी की वैल्यू कितना आया था बताओ? 5 आया था, तो 5 डाल दिए। और एच की वैल्यू कितना? 13 है, देखो 13 है, तो 13 डाल दिए। यहाँ तक समझ में? ओके, प्लस है तो प्लस डाल दो। देखो यहाँ भी साइन ए है, देखो ध्यान से, ए पर एंगल बन रहा है ना, तो ये वाला फिगर काम करेगा क्योंकि कॉस ए है, साइन ए है। साइन ए की वैल्यू दिया ही हुआ है 4/5, तो डाल दो 4/5। गुना है तो गुना डाल दो। कॉस बी, देखो कॉस बी का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है 12/13, तो 12/13 डाल दो। अब कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। अब है ना, 12 को 4 से गुना करो, 48 हो जाएगा, 12 चौका 48। ओके, और 13 पचे 65 और 13 पचे 65। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है आपका भिन्न का जोड़ है। ठीक है, ये क्या है आपका? भिन्न का जोड़ है। 65 का एलसीएम 65 हो गया। अब 15 + 48, 15 + 47, 15 को 48 में ऐड करोगे, जोड़ोगे ना, तो 63 आएगा। 63/65 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? समझ में तो आ गया होगा ना? ओके, चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं सॉल्व करके क्या है 26 नंबर क्वेश्चंस। ठीक, ओके। देखो ध्यान से, 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/tan थीटा प्लस साइन ए बटा थीटा नहीं है सॉरी 1/tan ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें यदि कॉसेक ए इक्वल टू 2 हो। कॉसेक ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 और बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो पता करें। तो जो दिया हुआ है उसको लेकर चलेंगे। देखो कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2/1 लिख सकते हैं। अब कॉस ए का फॉर्मूला होता है h/p, कर्ण बटा लंब होता है। h के सामने 2 है ना, तो h का मान 2 हो गया। p के सामने 1 है ना, 1 है ना, तो p के मान 1 हो गया। देखो p का मान पता है, h का मान पता है, लेकिन b का मान पता है? नहीं पता। तो आओ b का मान का पता लगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? b की वैल्यू पता करेंगे। तो b की वैल्यू कहाँ से निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम बताता है h² = p² प्लस b²। h की वैल्यू 2 है, डाल दो h की जगह पे 2। p का मान 1 है, p की जगह डाल दो 1। अब b को जस्ट की तरह छोड़ दो। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर जस्ट की तरह छोड़ दो। 1 जाएगा उधर, तो 4 में से 1 घटाओ। ठीक है, 4 में से 1 घटाओ। तो जैसे ही 4 में से 1 घटेगा ना, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना 3, b² का मान 3। अब आपको पता है कि स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर हटा दो तो √3 हो जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगा √3। b की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। अब चलो क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्व कीजिए इसको। 1/tan a प्लस साइन ए, देखो b की वैल्यू कितना है? √3 है, तो p की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2, b की वैल्यू √3। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/tan थीटा और साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू पता करो। आसान है, बहुत ईजी है। देखो ध्यान से, 1/tan a का फॉर्मूला होता है कॉट ए। थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं 1/tan थीटा = कॉट थीटा।
इसलिए 1/tan a की जगह पे हम cot थीटा लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस कर दो, साइन ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। क्लियर यहाँ तक समझ में? कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। और साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। चलो अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। देखो b की वैल्यू √3 है, देखो b की वैल्यू √3 है, p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू h की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √3 है और h की वैल्यू 2 है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो √3 को √3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये जो है ना भिन्न का जोड़ है, ठीक है, ये क्या आपका भिन्न का जोड़ है। 2 एक कैल्शियम, 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, √3 है तो √3 हो जाएगा, ठीक है। ये उठा के यहाँ पे आ जाओ, देखो √3 हो गया यहाँ पे और 1/2 हो गया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होगा, सबसे नीचे जाएगा ऊपर, यहाँ पे ऊपर है, और ये आ जाएगा यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ तक समझ में? 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करो 1 हो जाएगा, और यहाँ यही बचा हुआ है तो बस इसको लिख दो। अब ये भी आपका भिन्न का जोड़ है, इसका एल्शियम यही हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। इसको इससे गुना करो तो ये वाला बन जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, भिन्न का जोड़ है, आप लोगों को पता होगा ये। ओके देखो √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2√3 हो जाएगा, फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा, ऐसे। देखो यहाँ तक समझ में नहीं आया तो ठीक है। देखो √3 को 2 से गुना करो तो 2√3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो गया, फिर √3 को √3 से गुना करो तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, ठीक है। और नीचे जज के 10। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे अब हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखो आगे, देखो 3 है कितना होता है 4 डाल दिए यहाँ पे, इसको जज के 10 लिख दिए, इसको भी जज के 10 लिख दिए। अब देखो ध्यान से इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, 2 कॉमन लग रहा है ना, 2 कॉमन कर लो। 2 जैसे ही बाहर आ जाएगा ना, 2√3 में 2 बाहर आ गया तो √3 बच गया, 4 में 2 बाहर आ गया तो 2 बच गया। देखो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। ओके जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका साइन थीटा है, ओके अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन b = 1/2 हो तो सिद्ध करे कि 3 cos b + 4 cos qb = 0। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। चलो दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन b = 1/2, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p की वैल्यू p के सामने 1 है, h के सामने 2 है, तो p का मान 1 हो गया, h का मान 2 हो गया, ठीक है। b का मान पता करना है, आओ b का मान का पता लगाए, कहाँ से पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पता लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है h² = p² + b², तो h की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 है ना, 1 जाएगा उधर तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, b² का मान 3 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, b का मान √3 हो गया, b का मान पता लग गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू √3 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि 3 वैल्यू ही याद करना है, p की वैल्यू, h की वैल्यू, b की वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि और सिद्ध करना है कि इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। 0 याद कर लो बस हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, हमको इसको सॉल्व करना है ना। 3 cos b - 4 cos qb, कॉस का फार्मूला होता है b/h, वही डाल दिए फार्मूला, कुछ नहीं है, क्यूब है तो क्यूब डाल दिया, ठीक है।
4 है तो 4, 3 है तो 3, 3 है तो 3, गुना है तो गुना। देखो b का वैल्यू √3 डाल दिए, h की वैल्यू 2 है यहाँ पे, देखो h की वैल्यू 2 डाल दी है। फिर माइनस है तो माइनस डाल दो, 4 है तो 4 डाल दो, गुना है तो गुना, b के वैल्यू √3, 2 है तो 2, q है तो q। अब देखो 3 को √3 से गुना करो, 3 √3 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ओके, q का मतलब होता है कि 3 बार मल्टीप्लाई करना। √3 का q है तो √3 को 3 बार गुना कर दिया गया। ओके, 2 का q है तो 2 का 3 बार गुना कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो देखो 3 √3 बटा 2 हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 दूना कितना होता है? 4, यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है कि √3 को √3 से गुना करते थे कितना होता है? 3 होता है। और ये √3 आपका, ये √3 हो गया। ठीक है, यहाँ समझ में? ओके, अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ ये बच गया ना, इसको लिख दो जस के तस, माइनस है तो माइनस। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो 3 √3 बच जाएगा, अब बटा में 2 बच जाएगा। देखो 3 √3 बटा में 2। ओके, समझ में? अच्छा, अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, और माइनस प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0। यही हमको मतलब इसको सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। समझ में? और लास्ट में लिख देंगे क्या चीज़, हम लोग प्रूव्ड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल है और कुछ नहीं है, आसान है और इजी है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि cot b इक्वल टू 12/5 हो, यदि cot b इक्वल टू 12/5 हो तो सिद्ध करे कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन 4b इंटू सेक स्क्वायर b। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ओके, इसको बोलते हम लोग LHS, इसको बोलते हम लोग RHS। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बस हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है कि cot b इक्वल टू 12/5। और cot b का फॉर्मूला होता है b/p, b के सामने 12, p के सामने 5, b का मान 12 हो गया, p का मान 5 हो गया, h का मान पता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से h का मान पता हो गया 13। यहाँ तक समझ में आ गया कि समझा है? क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो ना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 25 में ऐड करो 169 होता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है। यहाँ तक समझ में? ओके, अब क्या करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा तो बोल देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड कर देंगे। तो सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो tan का फार्मूला p/b होता है, साइन का फार्मूला p/h होता है। p का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 12 है, p का वैल्यू 5 है, h का वैल्यू 13 है। 5 का स्क्वायर है ना 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस हो तो माइनस, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ये आपका भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव तुम बनाओगे ना तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, समझ में? ओके, ये आपका सवालों का उत्तर आएगा, ये जो पार्ट्स है ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में बढ़िया से? ये जो आपका पार्ट है ना, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। सेम टू सेम सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब RHS सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब गुना होता है, तो साइन का p/h होता है, 4 है तो 4, 5/13 का 4, 13/2 का 4, 5 को 4 बार गुना करना है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 13 गुने 13। देखो 2 13 से 2 13 कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ऊपर 5, 4 को 5 हो गया, तो 50 25 25, 125 125 25, 625, मतलब यहाँ 625 आ जाएगा। और 13 को 13 से गुना करो 169, 169 को 144 से गुना करोगे ना तो 24,336 आ जाएगा। 24,000 कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी आंसर सेम, यहाँ भी आंसर सेम, इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। बताओ इसमें है प्रॉब्लम कुछ? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये रहा सवालों का उत्तर। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ भी सेम आ गया ना,
और यहाँ भी सेम आ गया, इसीलिए कह देंगे कि LHS बराबर क्या है आपका RHS। सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, हार्ड भी नहीं है। ओके, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है दिए गए चित्र से ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ओके, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। बोलता है कोण भी समकोण है, देखो कोण भी पर समकोण है यहाँ पे, ठीक है। तथा BD लंब BC, देखो ये जो BD है ना, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका 90 डिग्री है। तो cos थीटा और cot अल्फा का मान ज्ञात करें। एक चीज़ याद रखना ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री है, ये आपस में परपेंडिकुलर रहता है ना, तो ये जो कोण होता है ना अल्फ़ा, ये इसके बराबर होता है, मतलब ये भी अल्फ़ा होगा। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये थीटा है ना तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये याद रखना हमेशा। ओके, चलो। और इस फिगर में क्या है, ध्यान से देखना, ये आपका 5 दिया रहेगा और 12 दिया हुआ है, 13 नहीं दिया हुआ है। तो 13 को पहले पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, 13 को पता करेंगे। तो 13 को पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169। AC का मान कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ओके, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो AB का मान आपको पता हो गया 5 है, BC का मान 12 है और AC का मान भी आ गया 13 आ गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि cos थीटा का मान पता करो, cot अल्फा का मान पता करो। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो cos थीटा मतलब यहाँ एंगल बन रहा है, तो B/H है। जहाँ पे एंगल बनता है ना ठीक सामने आपका P होता है, मतलब ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो B का मान क्या है, 12 है, तो B की जगह डाल दिया 12। और H 90 के सामने बनता है, तो H कितना है आपका 13 है, H का मान 13 हो गया। तो cos थीटा का जो आपका वैल्यू आ जाएगा 12/13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, cot अल्फ़ा। देखो अब क्या करेंगे, cot अल्फ़ा है, अल्फ़ा पर कोण बन रहा है, ठीक है, अर्थात यहाँ जो है ये आपका अल्फ़ा है, ठीक है। और cot अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है B/P, आधार बटा लंब। तो जहाँ कोण बनता है ना सामने P होता है, तो ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। cot का होता है B/P, मतलब 5/12 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि sec A इंटू tan A प्लस tan स्क्वायर A माइनस cos A का मान ज्ञात करें यदि tan A इक्वल टू 2 हो। बोलता है क्वेश्चन में sec A इंटू tan A प्लस tan स्क्वायर A माइनस cos A का मान ज्ञात करें यदि tan A इक्वल टू 2 हो। तो क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे। tan A का मान 2 है, 2/1 कर सकते हैं। tan A का फॉर्मूला होता है P/B, P की जगह 2 है, A और B की जगह 1 है। P का मान 2 हो गया, B का मान 1 हो गया, H का मान पता नहीं है, H का मान खोज करेंगे। आओ H का मान का पता लगाए, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, H का मान का पता लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, H का मान का पता लगाएंगे। H का मान आपका आ जाएगा √5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम है। अब हमको कहता है कि इसका आंसर निकालो। तो sec A का फॉर्मूला होता है H/B, tan A का फॉर्मूला होता है P/B, tan स्क्वायर A मतलब P/B का स्क्वायर, cos A के H/P होता है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, डॉट का मतलब गुना होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। H की वैल्यू √5 है, ओके। देखो H की वैल्यू √5, B के वैल्यू 1 हो गया, P के वैल्यू 2 हो गया। यहाँ से देखो ना, ठीक है, और P के वैल्यू 2 हो गया, B का मान 1 हो गया, है ना। H का मान √5, P और P का मान 2 हो गया। इसको सॉल्व करो तो देखो गुना है ना, तो भिन्न का गुना होता है। 2 को √5 से गुना करो, 2 √5 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करो, 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, √5/2 हो गया, √5/2 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम।
ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, देखो ये आपका भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, मिक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 1 1 का एलसीएम आपका 2 होता है, 2 को गुना करो, 2 दूना 4 रूट 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कैंसिल, रूट 5 हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? देखो 4 रूट 5 माइनस 1 रूट 5 में से घटाएंगे ना तो 3 रूट 5 बचेगा। 4 को रूट 5 में से 1 रूट 5 घटाएंगे तो 3 को रूट 5 बचेगा, तो 3 को रूट 5 प्लस 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 31 नंबर सवाल में देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। मतलब ये एक ट्रायंगल है जिसका क्या है, कोण क्यू क्या है, एक समकोण ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें बोलता है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर और साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है। साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जहाँ पे क्यू समकोण बोल रहा है। ठीक है, और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्यू आर का मान पता कर लेंगे। तो 25 अब पी आर को उधर ले जाएंगे, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो ये एक कहानी बन जाएगा पी आर, ये एक क्या बन जाएगा आपका, कहानी बन जाएगा। ये एक आपका इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पहले यूज करेंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच आपका ये है, पी इसका ये है और ये आपका इसका बी है। तो पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, देखो पी आर का स्क्वायर, देखो पी क्यू का मान कितना है, 5 है, तो 5 डाल दिया गया। और ना क्यू आर का जो मान है 25 माइनस पी आर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 25 माइनस पी आर डाल दिया। अब पी आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ए माइनस बी, इसको मानो ए, इसको मानो बी, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चंस में, सॉरी रुक जाओ अभी तो थोड़ा सा वेट करो। ओके, देखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25, अब 25 का स्क्वायर 625, पी आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 पी आर। देखो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर भी प्लस पी आर स्क्वायर और इधर भी प्लस पी आर स्क्वायर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बच जाएगा 0। 625 में 25 को ऐड करोगे ना, जोड़ोगे तो 650 आ जाएगा। आइए माइनस 50 पी आर पहले से है। अब आप क्या करो कि माइनस 50 पी आर को उधर ले जाओ, तो माइनस तो बन जाएगा प्लस 50 पी आर इक्वल टू 650। अब पी आर का जो वैल्यू हो जाएगा 650 बटा 50 हो जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल और 13 पचे 65, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पी आर का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जैसे ही पी आर का मान 13 हो जाएगा, जैसे ही पी आर का मान आपका 13 हो जाएगा ना, तो समीकरण 1 लेंगे, ये वाला समीकरण 1 बोलता है क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर। तो क्यू आर इक्वल टू 25, अब पी आर का मान कितना है, 13, यहाँ पे डाल देंगे, तो क्यू आर का मान हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्यू आर का भी मान पता हो गया। ठीक है, यहाँ तक बताओ समझ में? ओके, तो तीनों साइड्स का मान हमको पता लग गया। अब आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन पी का मान पता करो। साइन पी इक्वल टू होता है पी बटा एच, लंब बटा कर्ण होता है। देखो पी मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, पी पूछ रहा है, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 12। देखो 12 बटा 13 आंसर होगा, साइन पी का मान होगा 12 बटा 13। सेम टू सेम कॉस पी बोल रहा है, तो कॉस पी का मान होता है बी बटा एच, बी बटा एच होता है। ओके,
ओके देखो यहाँ पर रहा है आपका पी पर, बी बोल रहा है तो बी का मान 5 होगा। देखो यहाँ पे 5 है और एच कभी चेंज नहीं होता है। एच का मान कितना है 13 है, 13 आपका आंसर हो गया। tan पी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, tan पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan पी का वैल्यू कैसे बताएंगे। देखो tan पी बोल रहा है ना, तो tan पी का मतलब पी पर एंगल बन रहा है, पी 12/5, तो 12/5 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। ओके अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। देखो एक ट्रायंगल ले लो आप ए बी सी, ठीक है, जिसका इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी जो है ना न्यून कोण, मतलब समकोण नहीं है, अर्थात सी क्या है समकोण है। यहाँ बोल रहा है ए और बी एक न्यून कोण हो, तो न्यून कोण है तो सी क्या है समकोण है, इसलिए समकोण पर सी डाल दिए, यहाँ पे ए यहाँ पे बी। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ये क्या है 90 से छोटा है दोनों आपस में। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। ओके तो यहाँ पे सी पर समकोण हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कोण सी का मान 90 डिग्री समकोण है। ठीक है, और कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ए बी सी में कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए लेंगे, कॉस ए का मान होता है b/h। देखो कॉस ए यहाँ बन रहा है, b पूछ रहा है तो b का मान ये हो जाएगा और h ये तो है ही, तो है ना b का मान क्या हो जाएगा आपका AC। देखो कॉस ए का मान होगा, b का मान क्या होगा आपका AC और h का मान क्या हो जाएगा आपका AB। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे कॉस बी पर। ठीक है, अब सेम टू सेम कॉस बी का मान निकालेंगे। कॉस बी का भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एंगल बन रहा है b/h होता है, ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा, तो b/h मतलब BC/AB हो जाएगा। देखो BC/AB हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखेंगे, देखो यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू पता है, कॉस बी का वैल्यू पता है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है ना। तो कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, इसलिए क्या करेंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी पहले यहाँ पे लिख लेंगे। जो ये जो वैल्यू है आपका है कॉस ए का AC/AB यहाँ पे चिपका देंगे। कॉस ए का वैल्यू क्या है AC/AB, यही वाला कॉस बी का वैल्यू जो है BC/AB यहाँ पे चिपका देंगे, BC/AB। ठीक है, यहाँ समझ में ओके। अब देखो, अब यहाँ से देखो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC बराबर BC हो जाएगा। मतलब ये जो भुजा है ना, ये जो AC भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगा। और एक कंसेप्ट होता है, एक थ्योरम होता है, जब किसी भी ट्रायंगल का दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, जब किसी भी ट्रायंगल का दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो इसकी दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। यही यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी ट्रायंगल में दो भुजा साइड्स बराबर हो तो दोनों भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। प्रूव्ड हो गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यही चीज़ हमको क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करो। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से। ओके ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 33 नंबर सवाल। देखते हैं क्या है इसमें। देखो सत्य असत्य वाला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखते हैं सॉल्व करके। ओके देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसका कारण भी लिखना है और सत्य असत्य भी लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कथन सत्य है या असत्य, और क्यों है असत्य या सत्य।
तो इसका आंसर होगा असत्य। ये असत्य कथन है। क्यों असत्य है, देखो ध्यान से। tan a का फॉर्मूला होता है P/B, होता है ना लंब बटा आधार। और ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल में लंब और आधार का जो वैल्यू होता है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 या 2 या 3, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। इसलिए किसी भी समकोण ट्रायंगल में लंब और आधार की मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए tan a का मान भी कुछ भी हो सकता है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है tan a की वैल्यू, क्योंकि लंब बटा आधार उसका फॉर्मूला में ही है। और tan और किसी भी ट्रायंगल में लंब और आधार की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है पॉसिबल। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, देखो सेक ए का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। सेक ए का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। किसी भी सेक का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। इसलिए कहा गया है कि सेक ए का मान 12/5 है, मतलब 12/5 का मतलब 2 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 1 से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये क्या है, सत्य है। तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए के कोण ए के, है ना, कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये गलत है, असत्य है, क्योंकि कॉस का संक्षिप्त रूप की बात करें तो कोसाइन होता है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो गया। ये आपका दिया हुआ है साइन का साइन होता है, टैन का टन, ठीक, टेंजेंट होता है, ठीक, कॉसे का, ठीक है, कॉसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉट का कॉटजेंट होता है। क्लियर? ओके, यहाँ तक समझ में है बढ़िया से। तो ये चीज़ ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चौथा सवाल। देखा चौथा सवाल क्या है। चौथा बोल रहा है आपके सामने, चौथा सवाल में है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये गलत है। कभी भी एंगल और कॉट में रिलेशन कभी नहीं होता, उसका गुणनफल नहीं होता है। यह असत्य है, यह अर्थ मतलब अर्थहीन है, इसमें कोई अर्थ ही नहीं बैठता। तो इसलिए यह अर्थ है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। दोस्तों ध्यान देना 4/3 का वैल्यू होता है 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से ज़्यादा होगा। और ये गलत है, क्योंकि साइन का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ओके, तो ये भी असत्य हो गया। ओके, चलो देखते हैं अगली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 34, 34 नंबर सवाल है आपका। यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है। यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 2, तो कहता है मूल्य ज्ञात करें साइन थीटा का। देखो इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। 5 को 4 और 1 में स्प्लिट कर देंगे। देखो 5 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो सेम 5 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। 4 साइन स्क्वायर थीटा, आपको दोस्तों ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो ये पूरा का वैल्यू 1 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 है तो 2। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, इस 1 को उधर ले जाओ तो प्लस है तो बन जाएगा माइनस, 2 माइनस 1 बन जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। ये 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, लेकिन मुझे निकालना है साइन थीटा के वैल्यू, तो स्क्वायर को हटाएंगे। आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, और स्क्वायर जैसे ही हटेगा साइन पर से तो प्लस माइनस लेके रूट चढ़ जाएगा। और 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट का मतलब वर्गमूल होता है। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा ±1/2। ठीक है, ठीक ना, समझ में आया बढ़िया से? ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मान 4 है, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, इधर भी cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दो, सब में दे दो cos स्क्वायर थीटा से भाग। देखो cos से cos कैंसिल, तो यह 3 बच गया, और साइन बटा cos होता है tan, तो 7 tan स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ समझ में। और 1/cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 4 है तो 4 sec स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको 10 के 10 लिखो, और sec स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी लिख दो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसको भी 10 के 10 अभी लिखो। 4 को 1 से गुना करो 4 होता है, प्लस है तो प्लस, 4 को tan स्क्वायर थीटा से गुना करो 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करो, tan स्क्वायर थीटा को एक साथ ले जाओ। ठीक है, इसको आप क्या करो, उठा के उधर ले जाओ, और इसको उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस बन जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाओ, 1 बच गया, और 7 गो tan स्क्वायर थीटा में से 4 गो tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 3 गो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। tan स्क्वायर थीटा का मान आपका 1/3 हो जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, सेम प्रोसेस है। अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा प्लस माइनस लेकर, तो प्लस माइनस लेकर रूट लग जाएगा। 3 का वर्गमूल पता नहीं, 1 का वर्गमूल पता है, इसलिए tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा ±1/√3। ये आपका सवालों का